अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे किसान दोस्त राया और कैनोला की फसल में बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बावजूद भी उससे अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर पाते और इसकी बुनियादी वजह होती है फसल में सल्फ़र का इस्तेमाल ना करना। आज हम इसी पे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि राया की फसल में कौन सी सल्फ़र इस्तेमाल की जाए, कब इस्तेमाल की जाए और अगर सल्फ़र ना इस्तेमाल की जाए तो हमें किस तरह के नुकसानात हो सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। सल्फ़र नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद सबसे ज़्यादा अहम होता है और ये बहुत सारी प्रोटीन्स, एंजाइम्स बनाने के काम आता है। और इसके अलावा ये जो पौधों में खुराकी अज्जा बनाने के लिए एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, उसमें भी बुनियादी किरदार अदा करता है। लेकिन ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए इसकी खसूसी अहमियत है, क्योंकि ऑयल सीड्स में ऑयल बनता ही तब है जब उनको सल्फ़र मिले। और अगर हमारी ज़मीनों में सल्फ़र की कमी होगी तो ऑयल सीड्स क्रॉप्स यानी कि तेलदार अजनास उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगी जितनी कि उनका पोटेंशियल हो सकता है। तो लिहाजा चूँकि राया और कैनोला जो हैं वो तेलदार अजनास में आती हैं, तो इनमें अगर सल्फ़र का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए तो इनकी पैदावार में खातर खा इजाफा किया जा सकता है। अब ये सल्फ़र जो है वो कौन सी इस्तेमाल की जाए, कब इस्तेमाल की जाए और कैसे इस्तेमाल की जाए, इसमें हम देख लेते हैं कि जो मार्केट में आजकल सल्फ़र मौजूद है वो दो तरह की है। एक सल्फ़र बेंटोनाइट है जो कि 90% में आती है और उसको हम फर्टिलाइज़र ग्रेड में शुमार करते हैं, और दूसरी सल्फ़र WP फॉर्मेट में या WDG फॉर्मेट में आती है जो कि 80% होती है और आम तौर पर उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो एज अ फंजीसाइड की जाती है। अब यहाँ पे हमने दोनों तरह की सल्फ़र को इस्तेमाल करना है अपनी राया और कैनोला की फसल में। फर्टिलाइज़र ग्रेड वाली भी चूँकि वो सस्ती पड़ती है और सल्फ़र के इस्तेमाल एक दफ़ा इस्तेमाल करने से पूरे जो क्रॉप का ड्यूरेशन होता है उसमें आहिस्ता आहिस्ता सल्फ़र जो है पौधे को मिलती रहती है। और दूसरी WDG फॉर्मेट या WP फॉर्मेट में या फार्मूलेशन में जो आती है उसको भी इस्तेमाल करना है। अब जो सल्फ़र बेंटोनाइट है 90% वाली दानेदार सल्फ़र, इसको बिजाई के वक्त खेत में डाल देना है। तकरीबन जो है वो 10 से 12 किलो अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो 1 एकड़ के लिए काफ़ी हो जाती है। और जो WDG फॉर्मेट या WP फार्मूलेशन में सल्फ़र आती है उसको पहले पानी में 2 से 3 किलो अगर फ्लड कर दे तो एक तो वो फंजीसाइड के तौर पर एक्ट करती है, क्योंकि पहला पानी लगाने के बाद जो है बाज़ औक़ात पौधे खुश्क होना शुरू हो जाते हैं तो उससे बचाव करती है। और दूसरा ये एक इसका जो साइड इफ़ेक्ट आता है कि चूहों को ये रिपेल कर देती है, चूहे जो हैं वो खेत छोड़ जाते हैं जहाँ पर आप सल्फ़र अप्लाई करते हैं। अब सल्फ़र के ये तो है डायरेक्ट जो फ़ायदे जो ऑयल सीड्स या तेलदार अजनास में होते हैं कि ऑयल बनता ही तब है जब उसमें पौधे को सल्फ़र मिले। सल्फ़र की कमी होगी, ऑयल की कमी होगी, ऑयल की कमी होगी तो जो आपका दाना है उस साइज़ उस मिकदार में नहीं बन पाएगा जितना कि आपकी वैरायटी में पोटेंशियल है। तो वैरायटी का पोटेंशियल हासिल करने के लिए अपनी फसलों में ख़ास तौर पर राया और कैनोला में सल्फ़र के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। और अगली बात, सल्फ़र जो है वो ज़मीन की pH, क्योंकि हमारी जो ज़मीनों की pH है वो असासी साइड पे है 8 और 8.5 है। जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं उनकी pH भी 8 से ऊपर चली जाती है बाज़ औक़ात। तो सल्फ़र उन ज़मीनों की pH जो है वो नीचे लेके आती है, जिससे बहुत सारे खुराकी अज्जा जिसमें फास्फोरस शामिल हैं और बहुत सारे अज्जाए सगीरा शामिल हैं उनकी अवेलेबिलिटी को ज़मीन से पौधे में मुंतकिल होने के अमल को आसान कर देती है। तो दोस्तों सल्फ़र बेंटोनाइट जो है वो ये एक सस्ता भी सोर्स है। मार्केट से आपको जो WP फार्मूलेशन में सल्फ़र आती है उससे सस्ता भी पड़ता है और ये खाद के तौर पर चूँकि इस्तेमाल होता है और आहिस्ता आहिस्ता पौधों को मिलता रहता है, तो इसका इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। और दूसरी जो WP या WDG फार्मूलेशन में आती है सल्फ़र उसको भी यकीनी बनाएं, इससे आपकी पैदावार में खातर खा इजाफा होगा। अब ये सल्फ़र आपको मार्केट में बआसानी मिल सकती है, WP फार्मूलेशन वाली आमतौर पर मिल जाती है, लेकिन जो बेंटोनाइट सल्फ़र है उसकी अवेलेबिलिटी का मसला होता है। तो मैं यहाँ नीचे स्क्रीन पे एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और WP फार्मूलेशन जो फर्टिलाइज़र ग्रेड में बेंटोनाइट आती है वो भी ले सकते हैं, और WDG या WP फार्मूलेशन वाली सल्फ़र वो भी ले सकते हैं। अपनी राय, अपनी कमेंट्स और अपने तजर्बात ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी फसल में बिजाई के वक्त ही उशर की नियत करें
अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो, अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।